देश भर में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कतारें भी लगी हुई हैं। सबके बीच में संसद भवन परिसर में ऐसे नारे भी लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर है, एलपीजी सिलेंडर भी गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, इस तरीके की बातें। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी हमारे साथ में। शशांक जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष तो प्रधानमंत्री को सीधे घेर रहा है? नहीं, देखिए, जो वैश्विक परिस्थिति बनी है जहां पर ईरान और इजरायल और यूएसए का युद्ध चल रहा है, उससे स्वाभाविक रूप से कुछ दिक्कतें आ रही हैं पूरे विश्व में एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सामान्यतः करीब 150 टैंकर हर दिन जाते हैं, अभी 7-8 ही जा रहे हैं। उससे कुछ किल्लत हुई है पेट्रोल की, गैस की, इन सब चीज़ों की। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार सभी प्रकार के प्रयास कर रही है ताकि जनसामान्य को कोई इसमें अवधारणा न बने, कोई उनको दिक्कत ना आए, और इसके लिए काम निरंतर चल रहा है। मुझे मालूम है कि जो हमारे एनर्जी मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से भी, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, इसको अनावश्यक रूप से आप पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। मेरा पूरा विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इसको पूरी तरह ठीक ठाक रूप से आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है, उनके आगे झुक गए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। नहीं, ये जो आजकल की एक टेक्निक इन्होंने अपनाई है कि कोई भी विदेश नीति को लेके, किसी भी समझौते को लेके, चाहे वो इतना बड़ा ट्रंप के साथ ट्रेड डील हुआ, चाहे यूरोप के साथ ट्रेड हुआ, उसको ये लोग वेपनाइज करने की प्रयास कर रहे हैं। हमारी जनता इतनी बुद्धू नहीं है। हमारी जनता समझती है कि जब भी वैश्विक स्तर पे कोई ट्रेड डील होती है, उसमें आदान प्रदान होता है, उसको सरेंडर कहना या इस प्रकार कहना एकदम अनावश्यक है। और इससे राजनीतिक अपना सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का काम करना चाहिए। लेकिन एलपीजी को आपके पास भी जानकारियां तो आई होंगी ना, लोग जो है कतारों में पहुंच रहे हैं। ये जो है एक बड़ा लोगों, भले ही जो है सरकार कह रही हो पैनिक ना हो, लेकिन लोग जो परेशान हो ही रहे ना, उनको ये डर है कि ऐसा ना हो कि, और कई लोग तो ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके घर पे चूल्हा नहीं जल पा रहा है या सिलेंडर खत्म हो गया है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे बताया कि अगर विश्व में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हर देश, हम ही नहीं, हर देश में ये दिक्कत आ रही, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरे विश्व का करीब 25% सप्लाई ऑयल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। तो ये दिक्कत है, सबको मालूम है इसमें, लेकिन अनावश्यक रूप से इसमें पैनिक करवाना गलत है। मैं समझता हूं कि जो सरकार काम कर रही है, हर घर में उपयुक्त मात्रा में हम लोग एलपीजी पहुंचाएंगे, और तेल के भी जो भाव बढ़ रहे हैं उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार लगातार प्रयास करेगी, कोशिश यही है कि अनावश्यक रूप से पैनिक ना फैले, और देश दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो अप्रत्याशित एक तरीके से हालात हैं, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहना है बीजेपी सांसद का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।